मिथ्या धारणा 1। माँ ने बच्चों से पूछा, 4 को आधा से विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा? अनुराग ने इसका जवाब दिया 2 और राशि ने इसका जवाब दिया 8। तो दोनों में से किसने सही जवाब दिया? कई बार बच्चे यह समझते हैं कि आधे से भाग देना मतलब संख्या का आधा करना है। इस मिथ्या धारणा के कारण अनुराग ने 4 विभाजित आधा का परिणाम 2 बताया। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि 4 को आधे से भाग देना मतलब 4 को आधे के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल 2 से गुना करना है, जिसका परिणाम है 8। यानी कि राशि की समझ सही है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। कई बार बच्चे सही परिणाम 8 पता कर लेते हैं, लेकिन वे इसे गलत मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विभाजन का परिणाम कभी भी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। यह भी एक गलत समझ है। ध्यान रहे, विभाजन का परिणाम विभाजन की जाने वाली संख्याओं से बड़ा आ सकता है। मिथ्या धारणा 2। अगर 1/21 मीटर कपड़े के 7 बराबर भाग बनाए जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भाग की लंबाई पता करने के लिए कुल लंबाई को भागों की संख्या से विभाजित करना होगा, यानी कि 1/21 को 7 से विभाजित करना होगा। कई बार बच्चे एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देते समय हर को विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ 1/21 को 7 से विभाजित करते समय परिणाम प्राप्त किया जाता है 1/3। यह गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम से उसे गुणा करते हैं, यानी कि 1/21 विभाजित 7 बराबर 1/21 गुणा 1/7 बराबर 1/147। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखें कुछ साधारण गलतियां। मान लीजिए 5/6 विभाजित 7/8 का परिणाम पता करना है, तो कुछ बच्चे यह रट लेते हैं कि विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए विभाजन के चिन्ह को गुणन के चिन्ह से बदलते हैं, फिर दूसरी संख्या का अंश और हर उल्टा करके लिखते हैं। कभी कभी वे विभाजन का चिन्ह गुणन से तो बदलते हैं, लेकिन दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लेना भूल जाते हैं और संख्याओं का जैसे है वैसे गुणन करते हैं। इस तरह से अंशों का गुणन कर परिणाम का अंश 35 पता किया जाता है। इसी प्रकार हरों का गुणा करके परिणाम का हर 48 पता किया जाता है। इससे उन्हें गलत जवाब 35/48 प्राप्त होता है। कुछ बच्चे दूसरी संख्या का व्युक्त क्रम लेने के स्थान पर पहली संख्या का व्युक्त क्रम लेते हैं। इस प्रकार से वे गलत परिणाम 42/40 प्राप्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम पहली संख्या नहीं बदल सकते। सही समझ यह है कि 2 भिन्नों का विभाजन करते समय हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से उसे गुणा करते हैं।